हम लोगों के पास। एक जनरल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलो बोलो, इंटरेक्टिव रखते हैं ये सेशन। आंसर करो कुछ भी, एटलीस्ट उसका फुल फॉर्म ही बताओ, बट बी इंटरेक्टिव। भाई यार ये टैग पे लेते थे। computational computational fluid dynamics. क्या क्या फिर से बोलना। कॉम्पिटिशनल फ्लूइड Computational fluid डायनामिक्स। dynamics. क्या आइडिया है, तुम लोग एरोडायनेमिक्स वाले हो ना, तो तुम लोग को तो पता होगा। क्या किए इतना एरोडायनेमिक्स में। बताओ बताओ। ठीक है, सो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अभी तुम लोग थर्ड सेम में हो, तो एक फ्लूइड मैकेनिक्स करके कोर्स है। तो उसमें तुम्हें पता चलता है कि उसमें तुम्हें बता रहे हैं कि वो अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके प्रेशर कैसे मेजर करोगे, उसका पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, क्या वेलोसिटी होगी। सो बेसिकली तीन चार चीजें करते होगे, एक मोमेंटम कंजर्व करते हो, एनर्जी कंजर्व करते हो और मास कंजर्व करते हो, राइट। एंड में यही सब चीजें होती है। बट सिंस अभी तुम लोग देखोगे तो हमारे पास बहुत सिंपलिस्टिक प्रॉब्लम्स की हैं जो तुम्हें सॉल्व करने को बोलेंगे। इट्स लाइक कि एक बॉल है, बॉल के अक्रॉस तुम विंड फ्लो करा रहे हो, तो उसके कितने पर्टिकुलर रीजन तक हमें उसका वेग दिखेगा, राइट। सो ये तुम लोग हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज वो भी बहुत मुश्किल है। लाइक हर एक पार्टिकल के लिए तो नहीं कर पाओगे, बट एक सर्टन रीजन फिर भी एक फॉर्म कर सकते हो। बट वही अगर हम लोग थोड़े बड़े एप्लीकेशन में जाए, तो जैसे फार्मूला स्टूडेंट कार हम लोग कर रहे हैं या फार्मूला वन है, जो इन सब कार्स में हर एक एलिमेंट पे, हर एक जगह पे तुम्हें अपना ये फ्लूइड मैकेनिक्स लगानी होगी। लाइक एक फॉर एग्जांपल सामने का विंग है, सो फ्रंट विंग है, साइड पॉड है, कैसे फ्लो हो रहा है हवा, कैसे वो डाउन फोर्स दे रहा है, कितना डाउन फोर्स दे रहा है, कहीं वो हमें ड्रैग ज्यादा तो नहीं दे रहा है, ड्रैग मिनिमम करना है ताकि स्पीड मैक्सिमम रीच कर पाए। और तो यही सब चीजें अभी हैंड कैलकुलेशन इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए फिर हम लोग CFD यूज करते हैं। मतलब उसमें जो एक तो ऐसा है कि जो नेवियर स्टोक्स के इक्वेशन है जिसमें यूज होते हैं, वो उसका कोई कंप्लीट सोल्यूशन है नहीं, उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ही निकालते हैं हम लोग। तो वही चीज अभी कंप्यूटर करता है। सो उसको स्टार्ट करने के लिए एक लाइक अलग अलग सॉफ्टवेयर है। एक तो ओपन फोम है जो सबसे बेसिक है, उसमें सीधा वो पाइथन पे ही बेस्ड होता है। तो उसमें उसका यूजर इंटरफेस इतना इंटरेक्टिव नहीं है जितना एंसेस फ्लुएंट का है, ठीक है। और एंसेस फ्लुएंट में सिर्फ CFD नहीं होता, थर्मल भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इंजन गर्म हो रहा है, तो हमारे केस में तो नहीं है, बट जो असली F1s होते हैं उसमें एयरपोर्ट के थ्रू साइड में जो एयर फ्लो करती है उसको डायरेक्ट कर देते हैं ताकि इंजन को ठंडा कर पाए, ठीक है। सो तो वही है अभी तो। फॉर बिगनिंग्स अभी तो हम लोग यूजर इंटरफेस कैसा है एंसेस का और चीजें कैसे काम करती है वो करेंगे। सो मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आई गेस वो देख सकते हो, है ना। सो जो हम लोग अभी तो, मेरी स्क्रीन दिख रही है राइट। हाँ भैया। हाँ दिख रही है। राइट, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला बेसिक एग्जांपल है, एक सॉलिड बॉल को हम लोग एक फ्री फ्लोइंग एयर में रखेंगे तो क्या होगा। अगर तुम लोग थोड़ा सा भी लाइक इंट्यूशन से भी बता सकते हो कि एक बॉल के पर्टिकुलर रीजन में वेग होगा और आगे एयर फ्लो करती रहेगी, राइट, है ना।
या थोड़ा रिस्पॉन्ड कर भैया। दो। सो मैंने हाँ सॉलिड वर्क्स में सिंपली एक सॉलिड स्फीयर बना लिया है, मतलब बना के रखा हुआ है पहले से। दिखा देता हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको आंसर्स यूज करना आता है अभी? भैया अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस ज़्यादा, मतलब स्टैटिक स्ट्रक्चरल बस किया है, और फ्लुएंट पे थोड़ा सा देख रहा था, भी बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अच्छा, तो एकदम बेसिक्स है, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता है ना कि आंसर्स में कोई भी सॉलिड पार्ट डालना होता है हमें, तो वो स्टेप फाइल के फॉर्म में ही चाहिए होता है। हाँ भैया, ये भैया मतलब एक तो डॉट आईजीएस में भी करते हैं हम शायद। हाँ, डॉट आईजीएस भी ले सकते हो। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स है। मतलब आईजीएस स्टेप फाइल, और एक और होता है उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट इसको जब तुम सेव करोगे तो वो सारे ऑप्शंस आते हैं। वो ऐसा होता है कि वो अक्रॉस सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हो। जैसे ये अपना सॉलिड वर्क्स जो है एसएलडी पीआरटी में सेव करता है, तो ये सिर्फ सॉलिड वर्क्स पे खुलता है, राइट। बट जो कैड फाइल्स की जो कैड फाइल बेसिकली वो चेंज कर देता है एक पर्टिकुलर, मतलब लाइक एंड में तो ये सेव बाइनरी फॉर्म में होते हैं, तो कुछ जनरल फॉर्मेट है, जैसे स्टेप फाइल है, डॉट पार्ट पीआरटी है, और आईजीएस है, ये आईजीएस है, डीएक्स डीएक्सएफ है, और डीडब्ल्यूजी है। ये सारे जो है ये अक्रॉस सॉफ्टवेयर खुल जाते हैं। तो लाइक तुम्हें अगर किसी से, और डॉट एसटीएल, अगर तुम्हें किसी से अपने ड्राइंग शेयर करना है जिसके पास सॉलिड वर्क्स नहीं है, तो तुम स्टेप फाइल या एसटीएल इस फॉर्म में चेंज से ट्रांसफर करोगे तो इजी रहेगा खोलने में। तो ये तो हो गया कि कैसे, ये तो सॉलिड वर्क्स पे आ गया। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया था, एक सिंपल स्केच बना दिया था जो इसका रेडियस 15 mm है, और इसको रिवॉल्व करके एक स्फीयर बना लिया था, राइट। और मैंने इसको सेव कर लिया था स्टेप फाइल के फॉर्म में, जो कि यहाँ देख सकते हो। तो अगर फिर हम यहाँ पे ये वर्क बेंच तो पता ही होगा, कल नमन ने बताया था, आई होप, है ना। हाँ भैया। ठीक है। हाँ भैया। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ साइड में एक फ्लूइड फ्लो फ्लुएंट करके है। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो जूम तो मैं नहीं कर सकता, बट तो एक है फ्लुएंट, और फ्लुएंट विद फ्लुएंट मैशिंग। अभी ऐसा है कि अगर तुम्हारा बहुत सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर है, तो तुम सिंपली सिंपली मैश करके कर सकते हो। बट अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो मैं बाद में दिखा दूंगा, एक टोर्नाडो सिमुलेटर था। सो इट वाज हैविंग कि कहीं पे बीच में सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, लिक्विड एज इन फ्लूइड है, एयर फ्लो है, तो कहीं पे बीच में फैन है, एक एग्जॉस्ट जैसा है। तो इस केस में बहुत मल्टीपल जोन्स हो रहे थे, और जोन की भी मैशिंग अलग अलग करनी थी मेरे को, एक पर्टिकुलर एरिया की मैशिंग अलग करनी थी। मैशिंग से तुम्हें ये पता है ना कि मैशिंग मतलब कि तुम एक पर्टिकुलर रीजन को कितने फाइन पार्टिकल्स में डिवाइड कर दे दो, जिसपे वो फोर्स और प्रेशर और वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा, राइट। सो उस हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप, जब तुमने ये लोड कर लिया है, जब तुम फ्लूइड को यहाँ पे ले आओगे फ्लूइड पे, तो ज्योमेट्री तुम्हें लोड करने बोलेंगे। अरे अरे, स्पेस क्लेम खुल गया, एक मिनट। स्पेस क्लेम, अगर बताऊं तो इसमें भी तुम लोग सॉलिड वर्क्स वाला काम कर सकते हो, लाइक पूरा 3D मॉडल जो तुम लोग इंपोर्ट कर रहे हो वो तुम लोग यहाँ बना सकते हो। तो ये स्पेस क्लेम है जो कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो इस पे करके फायदा है नहीं, तो इसको बंद कर देते हैं। एंड सिंपली ज्योमेट्री में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, और मैंने सॉलिड स्फीयर डॉट स्टेप फाइल को इंपोर्ट किया। अभी फ्लुएंट का बेसिक काम यही होता है कि वो फ्लूइड की स्टडी करता है, ठीक है। बट अभी जो मैंने इसमें इंपोर्ट किया है वो एक सॉलिड स्फीयर है, राइट।
जो कि हमारा बॉडी है, इसमें फ्लूइड का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग डिजाइन मॉड्यूलर में इसे खोलेंगे एंड डिजाइन मॉड्यूलर में हम लोग एक इनक्लोज्ड स्पेस बनाएंगे जहाँ पे ये फ्लूइड रहेगा। लाइक मतलब मैं अभी फ्लूइड को ही बनाऊंगा, अभी तक सिर्फ सॉलिड है, जैसे मैं अभी इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो तुम्हें बस एक सॉलिड दिख रहा है, राइट? अभी वो ऐसा मानेगा कि मतलब हमें जो फ्लूइड में इनपुट देना होता है वो फ्लूइड के फॉर्म में देना होता है, सॉलिड के फॉर्म में नहीं देना होता है। सो मैं सबसे पहले इसमें यहाँ पे एक टूल होता है जो इनक्लोजर करके बोलता है, वो एक पर्टिकुलर बॉडी के अराउंड इनक्लोजर बना देता है। मेरा ये इसका 30 mm का है, तो मैं 0.02 mm का 0.02 मीटर्स का इसके अराउंड इनक्लोजर बना लेता हूँ यूनिफॉर्म। एंड इसको मैं जब जनरेट कर रहा हूँ तो देखोगे एक सॉलिड बॉडी बन गई है इसके अराउंड, राइट? दिख रहा है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। अभी हाँ, तो अगर इंक्लोजर को मैं देखूंगा तो यहाँ पे जब पार्ट्स में जाते हैं ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड या फ्लूइड हम लोग कैसे जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को इसके अराउंड इंक्लोजर चाहिए था तो वो तो हो गया। अब मैं एक काम करूंगा, एक चीज होती है बुलियन। बुलियन एक टूल है जिससे तुम जो भी सॉलिड पार्ट है उससे तुम सॉलिड पार्ट को हटा, एक पर्टिकुलर कोई बॉडी है उसमें से कोई दूसरी बॉडी को एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल ये एक पूरा क्यूब बन गया, इसके अराउंड मेरे को ये सॉलिड स्फीयर को एलिमिनेट करना है। तो मैं यहाँ पे या तो तुम बुलियन से या यूनाइट, सबट्रैक्ट, इंटरसेक्ट या इम्प्रिंट करा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इम्प्रिंट मतलब कोई फेस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे क्या दूं मैं, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर है जिसपे 4-5 ट्राइंगल्स है, ठीक है? 4-5 ट्राइंगल एक पर्टिकुलर शेप पे है, तो वो उसका इम्प्रिंट बना के उस पे छोड़ देगा। उसका बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी तक मैंने ज्यादा यूज किया नहीं है। मेजरली यूज यूनाइट और सबट्रैक्ट करने के लिए। यूनाइट इज फॉर कोई दो बॉडी है उनको कंबाइन करना, और सबट्रैक्ट इज एलिमिनेट करना। तो जैसे मेरी टारगेट बॉडी ये क्यूब हो गया इंक्लोजर, और जो टूल बॉडी होगी मतलब जो इंटरनल जो सबट्रैक्ट कर रहा होगा वो ये होगा। अब मेरे पास प्रिजर्व बॉडी का एक ऑप्शन है। प्रिजर्व बॉडी से ये होता है कि तुमने सबट्रैक्ट करके वो बॉडी रख ली या तुमने उसको नहीं रखा। तो मैं वो नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ फ्लूइड वाले पार्ट का काम है। तो मैंने इसको जनरेट किया, तो अभी देखोगे तो बस एक खाली वो स्पीयर जो था वो हट गया, सिर्फ एक इंक्लोजर बचा है, ठीक है? तो मैं बस इसको जनरेट करके अभी नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि मेरे को किस पे ये एनालिसिस करना है। तो ये मेरा फ्लूइड रीजन है जिस पे मेरे को एनालिसिस करना है कि मेरी एक वॉल से हवा फ्लो कर रही होगी अंदर, दूसरे वॉल से हवा बाहर जा रही होगी, ठीक है? तो ये आगे सबसे पहले, एंड तो इसको मैंने बंद किया, फिर मैं मेश पे जा रहा हूँ। भी मेश करने का भी एक अलग ही फंडा है, राइट? लाइक लास्ट टाइम भी नमन ने बताया होगा कि स्टैटिक स्ट्रक्चर में कितना फाइन मेश करोगे तो तुम्हें एक पर्टिकुलर लिमिट तक फाइन करोगे तो तुम्हारे जो रिजल्ट्स है वो कन्वर्ज करेंगे, राइट? कल का कोई ब्रीफ दे सकता है मेशिंग क्या होती है, कैसे होती है? भाई प्रोफेसर का लेक्चर नहीं चल रहा है, प्लीज। भैया मेशिंग में बेसिकली नमन भैया ने ये बताया था कि हम किसी मतलब हमारा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में नोड्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में हम उसे डिवाइड करते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उतना ही ज़्यादा मतलब सिस्टम पर उतना लोड पड़ेगा उसे सॉल्व करने में। तो मतलब उन्होंने एक लिमिट बताई थी कि इतने लिमिट तक अगर हम करते हैं, ऑलमोस्ट 20,000 के ऑलमोस्ट बताया था 20,000 मेशिंग के हिसाब से, तो उतना हम मेशिंग करेंगे तो हमारा सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा उसको सॉल्व करने में। जितना कम हम उसका डायमेंशन रखेंगे उतना ही कम रहेगा उसे सॉल्व करना, मतलब उतना ही डिफिकल्ट रहेगा हमारे सिस्टम पर, उतना ही लोड पड़ेगा उसे सॉल्व करना। हाँ राइट, वो तो सिस्टम की कैपेबिलिटी आ गई। लाइक अगर हमारे पास लाइक कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है तो हम लोग जितना फाइन मेश करेंगे उतना अच्छा होगा, बट उसका टाइम भी बढ़ने लगेगा।
तो इट इज लाइक तुम्हें एक बैलेंस बना के रखना है कि तुम्हें टाइम कितना लग रहा है और तुम्हें रिजल्ट कितना एक्यूरेटली मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अभी 15 mm का भी बनाऊंगा तो मैच हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा है, राइट? एक एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है कितना बड़ा है। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं, सेक्शन प्लेन बनाना आता है? ये देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर रीजन में काटा, मैंने ये सेक्शन प्लेन बन गया, तो मेरे को एक इसका दिख रहा है। तो कितना कितना मतलब एक जो स्पीयर होना चाहिए था वो, एक सेकंड, जो स्पीयर है वो कितना इरेगुलर सा आ रहा है। लाइक इसमें क्योंकि वो उसको एक टेट्राहेड्रल का शेप देना ही देना है, क्योंकि हमने मैशिंग ही वो सिलेक्ट किया। अगर डिटेल्स देखोगे तो आ, हमने लीनियर सिलेक्ट किया और स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, तो इससे वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में रह रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना अनइवननेस आ रहा है। वही अगर मैं इसकी जो मेजरिंग साइज है, इसको मैं अगर 5 mm करके देख रहा हूँ, फिर अगर मैं जनरेट करूँ, तो सेम जगह पे देखना ये जो अनइवननेस है वो कम होने लगेगी। दिख रहा है? शेप दिख रहा है क्या? और रिफाइन करने जाऊंगा, अगर मैं समझो 0.05 mm कर देता हूँ और जनरेट करता हूँ, क्योंकि 0.05 कर लिया तो ये काफी छोटा कर दिया उसको, तो थोड़ा टाइम लेगा। अगर इसको स्टॉप करके हम लोग 0.5 ही रखते हैं, बेटर रहेगा, जल्दी हो जाएगा। टाइम उसके presentation में है, बिकॉज लाइक हर एक आर्टिकल को पड़ता है, नंबर ऑफ रहता है, वो टाइम देखो है। भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, हेलो, आवाज क्लियर है क्या? कोई रिस्पॉन्ड कर हाँ दो। भैया। हाँ भैया अभी ठीक है, स्क्रीन शेयर शायद बंद हो गया। हाँ, तो मैश एलिमेंट है लाइक नहीं दिख रहा था वो हमें, सो ये हम है। और मैं ऐसे करूंगा कि मैं राइट बोला था, हम लेके चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फ्लूइड में वो कर रहा है और निकल रहा है, राइट? तो आ, मैं एक काम करूंगा कि
कॉल दे दूंगा। भैया आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, बहुत फंस फंस के आ रहा है। डिस्टर्बेंस नेटवर्क इशू लग रहा है, कट रही है आवाज बीच में। फिर क्या करता हूँ एक बार। हेलो, अभी बेटर है क्या? हाँ अब ठीक है। हाँ भैया ठीक है, चलो देखेंगे। तो कि हमारा जो केस था वो यही था, एक सॉलिड स्फीयर एक में रखा हुआ, उसके एक साइड से फ्लो होके दूसरे साइड निकल रहा है, राइट? तो मैं 4 सराउंडिंग के नाम कर दूंगा, हमारे उसी रीजन में फ्लो करे, राइट? हमारे को इसमें दूंगा, इसको कर दूंगा इनपुट। अच्छा, इसको लाइक मैं नेम से कर रहा हूँ, पता है? एक मैं फेस सिलेक्ट, उसके बाद मैं कीबोर्ड पे एन दबा दे रहा हूँ, डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें हम आउट आउटलेट बोल देंगे। तो हमारा जो नेम सिलेक्शन है वो एक 4 वॉल है ये, एंड एक इनपुट रीजन है और एक आउटलेट रीजन है, ठीक है? सो हमारा जो फ्लूइड होगा वो इससे इससे अंदर आएगा और इससे बाहर जाएगा, ठीक है? और हमारा मैश का जो डिटेल्स है वो ये है, लाइक 2 mm इसका एलिमेंट साइज है, और फिर वो प्रोग्राम कंट्रोल है। ये सब तुम लोग को बेस्ड ऑन कि कितना एक्सपीरियंस को चेंज करना सीखोगे, बट फॉर के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। और ये हो गया तो इसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, एक बार इसको अपडेट करना पड़ेगा, एंड देन हम सेटअप पे आ जाएंगे। सेटअप इज बेसिकली जो तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जो इक्वेशंस लिखते थे, उसी को तुम्हें रियल लाइफ में होगा वही तुम्हें इसमें सेटअप करना है। अगर कोई मतलब कोई ऑफिशियल कोर्स वगैरह देखोगे तो वो स्टार्ट यही से करते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स की जो नेवियर स्टोक्स की इक्वेशन है, मोमेंटम की इक्वेशन है, और जो मास कंजर्वेशन है, ये सब कैसे लिखते हैं, और उसी को इसमें इंडल्ज करेंगे, ठीक है? तो मेरे सॉल्वर 2, और ये तो पर्टिकुलर सिस्टम्स के हिसाब से, तो अभी के लिए 2 यूज करना बेटर रहेगा। और डबल प्रेसिजन अगर देखा हो ऊपर डायलॉग बॉक्स में आता है, तो वो सिलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो ये हमारा ग्राफिक्स है, मतलब जो भी हमने मैश किया था। तो यहाँ साइड में सेटअप दिख रहा है। तो ये जनरल केस है कि हमें स्टेडी स्टेट चाहिए कि ट्रांजिएंट चाहिए। अभी के लिए हम लोग स्टेडी स्टेट लेके चलते हैं, और ग्रेविटी -y में डालूंगा मैं 9.81। और फिर हमारे पास मॉडल आता है, लाइक अलग अलग चीजें होती है। मल्टी फेस मॉडल इज लाइक तुम्हें जो फॉर एग्जांपल अभी इसमें तो हम लोग एक इनक्लोज्ड फिगर मान रहे हैं, और उसके बीच में एक ही फ्लूइड फ्लो कर रहा है। बट अगर इस इनक्लोज्ड इसमें अगर हमें 2 फ्लूइड फ्लो कराने हो, या फिर ये ओपन टू एयर है, तो उस केसेस में हमें मल्टी फेज मॉडल यूज करना पड़ता है कि बेस्ड ऑन कि तुम्हें कितने होमोजेनियस रखना है, कि इनहोमोजेनियस है, मतलब अकॉर्डिंगली तुम आगे सीख जाओगे। तो ये तो बहुत बाद की बात है। फिर एनर्जी डिसिपेट करी है, एनर्जी इक्वेशन लिखना है कि कैसे चीजों को इंक्लूड करना है, तो आगे सेटअप में चेंज करते जाता है। फिलहाल के लिए इसमें तुम्हें एक चीज है, विस्कस मॉडल ये चेक कर लेना कि के ओमेगा रहे और एसएसटी रहे।
ठीक है। अभी ये सब चीजें जो है ये बहुत ही डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स में आती है, जो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा। एक वर्कशॉप में ये सब बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मतलब मॉडल से बेसिकली समझ जाओ कि इनविस्कस है या फिर लैमिनार फ्लो हो रहा है, मतलब अकॉर्डिंग कैसे तुम्हें जो नेवी स्टोक्स का इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका तरीका है ये। ठीक है, वो पता चल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे बाकी सब चीजें जो हीट एक्सचेंज और रेडिएशन वगैरह है, ये तो मैंने भी अभी तक यूज नहीं किए, और ये मेजरली उसी में हीट ट्रांसफर वगैरह में यूज होगा, जो तुम लोग अगले सेमेस्टर में एचएमटी पढ़ोगे। उसके बाद तुम लोग को ये थोड़ा समझ अंशुमन आना शुरू होगा। अंशुमन हाँ एक्चुअली आई एम फ्रॉम पीएचडी, तो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो ये यस जो सर। इक्वेशंस जो हैं वो हाँ मतलब कहाँ पर, मतलब बैकएंड पे जो सॉल्वर सॉल्व कर रहा होता है, तो वो हाँ। इक्वेशंस जैसे नेवियर स्टोक्स हो गया या फिर एनर्जी इक्वेशंस हो गया, तो वो हमें मिल सकता है क्या कि ये इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं इनके बैकएंड पे? स्पेसिफिकली इक्वेशंस नहीं, हमें इससे हम्म, बैकएंड से पे जो इक्वेशन हो रहा है वो नहीं, ये तो मेथड है कि किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो। नहीं दैट, हाँ वो मैं समझ रहा हूँ। जैसे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन सॉल्व हो रहा है या के ओमेगा मैंने ऑन कर दिया, तो मतलब हाँ स्पेसिफिकली कौन से इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, वो हमें फिर क्रॉस मतलब वो आर्टिकल पेपर्स और या फिर लिटरेचर से ही देखना पड़ेगा, या फिर इनके हेल्प तो सेक्शन वो में कहीं लिटरेचर पर से होता देखना है? पड़ेगा, वो लिटरेचर से लिटरेचर से ही देखना। देखना पड़ेगा मेजरली। हम्म हम्म पर्सनली मैंने कभी नहीं निकाला है, बट इनके जो डॉक्यूमेंटेशन है फ्लुएंट का, हम्म उसमें ये सब कुछ हम्म लिखा हुआ है। ओके, फिर वही आंसर्स मैं पूछ रहा था कि आंसर्स इनका हाँ डॉक्यूमेंटेशन वाला हेल्प सेक्शन में कहीं मिलता है क्या, पीडीएफ कुछ? हाँ, मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। ओके। लाइक दिखा सकता हूँ मैं बाद में बता दूंगा एक बार लास्ट हाँ में। श्योर 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 श्योर, प्लीज गो अहेड। ठीक। सो बेसिकली जब मॉडल तो हो गया, एंड देन कम्स कि हम लोग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। सो आइदर अभी तो इसमें मैंने सिर्फ जो फ्लूइड वाला था वही रखा है, एंड फॉर फ्लूइड में मैं नए मटेरियल्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे फ्लूइड के डेटाबेस में जाएंगे तो हमारे पास सारे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज नाम के हिसाब से रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अभी सबसे आइडियल लाइक वाटर लेके चलते हैं, वाटर इन लिक्विड फेज, राइट। तो वो हमारे पास लिक्विड वेपर में भी है, लिक्विड वाटर लिक्विड में भी है, वाटर वेपर में है, एंड इनफैक्ट कोई भी लाइक ऑलमोस्ट सारे ही फ्लूइड जो भी अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट सब कुछ इनने इंक्लूड कर रखा है। तो इनका जो डेटाबेस है, तो ये प्रॉपर्टीज आ गई सारी, एंड देन मैं इसको कॉपी करके वहाँ पे मेरे सेव हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया कि ये सारे ये लिक्विड है, इसका ये प्रॉपर्टीज में यूज करूंगा, चेंज और क्रिएट और फिर क्लोज। सो अगर फ्लूइड में फिर यहाँ देखोगे तो तुम्हारे पास एक वाटर भी एक इंक्लूड हो जाएगा। तो और सॉलिड में भी सिमिलरली तुम नए मटेरियल ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि क्या यूज करना है डेटाबेस से। ठीक है। तो फिर उसके बाद सेल जोन आ गया। सेल जोन में हमने पूरा फ्लूइड रखा है, अगर कुछ भी सॉलिड होता तो इसका नेम हमने गलत दे रखा है, क्योंकि हमने वहां पे जो मेशिंग में किया था, मेशिंग होने के बाद जब हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो वो उसका नाम हमने सॉलिड के फॉर्म में रखा था, इसलिए वो सॉलिड ही लिया है। अगर यहाँ पे हम लोग एबीसी भी लिखते वहां पे तो ये एबीसी आता था। फिर हम लोग को बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी होती है। एक तो होता है कि कुछ इंटरेक्शंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक जैसे कैसे बताऊं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल कि एक हम लोग को एक पर्टिकुलर रीजन पे ही बहुत ज्यादा फोकस करके चाहिए कि हम लोग को फॉर एग्जांपल एक फैन है, फैन बीच में रखा है जो रोटेट कर रहा है, और जिसकी वजह से हमें देखना है कि आसपास के फ्लूइड में क्या रीजन आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग एक फैन जो मॉडल रखेंगे उसके अगल बगल एक छोटा सा और एक रीजन क्रिएट करेंगे, उसके बाद एक और एनक्लोजर रहेगा। तो एनक्लोजर मैंने इसमें जो एक बॉक्स के फॉर्म में लिया वो मैं एक सिलेंडर के फॉर्म में भी ले सकता हूँ, और एक स्पेयर के सिलेंडर के फॉर्म में लूंगा तो फैन के उस पर्टिकुलर एक रेडियस के अराउंड ले लिया, एंड देन एक और एनक्लोजर बॉक्स रहेगा जो उस बड़े वाले एनक्लोजर को भी कवर कर रहा होगा। सो इस केस में दो अलग अलग सॉलिड बन गए, दो अलग अलग
सॉलिड क्या बोलूंगा, दो अलग अलग स्पेस बन गया, एक सिलेंड्रिकल स्पेस है और एक रेक्टेंगुलर स्पेस है। तो अभी जब हम लोग इसका इंटरेक्शन, तो इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, लाइक जो बाहर से फ्लो, जो अंदर एक फैन घूम रहा है, उस फैन की वजह से उस सिलेंडर में एक अच्छी स्पीड से फ्लूइड घूम रहा है, उसका कुछ पार्टिकल्स होंगे जो बाहर जा रहे होंगे, राइट, बाहर जाके बाउंस बैक हो रहे होंगे या बाहर ही चले जा रहे हैं, तो उस केस में हमको ये इंटरेक्शंस काम आती है। सो फॉर एग्जांपल अभी इनपुट वॉल है, तो इनपुट को मैं टाइप इसका चेंज कर दूंगा कि कोई वेलोसिटी इनलेट से आ रहा है। वॉल इज लाइक सॉलिड वॉल जिसके अक्रॉस तुम्हारा वो नो स्लिपिंग कंडीशन लगता है। तो इनपुट को मैंने एक वेलोसिटी इनलेट बना दिया, जिसकी मैं वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड मान लो, एंड ये जो टर्बुलेंट इंटेंसिटी और विस्कोसिटी रेशियो है, ये वाटर का रूम टेम्परेचर पे जो रहता है वो इनने ले लिया है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, एंड सिमिलरली एक और वॉल में जो आउटपुट है उसको मैं चेंज कर दूंगा कि वो प्रेशर आउटलेट हो जाए, प्रेशर आउटलेट लाइक फ्री फ्लो कर पाए उसके अक्रॉस। तो अगर मैं प्रेशर 0 रखूंगा तो फ्रीली फ्लो करेगा, और अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ, गेज प्रेशर बढ़ा देता हूँ, तो उतने प्रेशर से लिक्विड को बाहर फेंकता जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको अप्लाई कर दिया, एंड सो अगर हम लोग देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है एंड यहाँ से प्रेशर आउटलेट है। ठीक है, सो ये हमने बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन कर दिए, एंड इसके बाद मेश इंटरफेरेंस जो होता है, ये हमारे केस में लाइक हमारे में कोई दूसरा बॉडी है ही नहीं, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, इंटरफेस होगा नहीं, तो इसकी जरूरत नहीं है। डायनामिक मैशिंग इज लाइक इट इज बेसिकली कोई जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया कि एक फैन रोटेट कर रहा है, तो उस केस में डायनामिक मैशिंग आती है। एंड रेफरेंस वैल्यू में हम लोग सारी जो क्या बोलते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज इसने अपने डेटाबेस से लिए उसको एडिट कर सकते हो अगर तुम्हें जरूरत है तो। लाइक अभी ये रूम टेम्परेचर पे कर रहा है, बट अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं है, बट अगर हमें एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इसको 300 पे करना है, तो इसको 300 पे करके करेंगे। एंड मूविंग ऑन की रेफरेंस फ्रेम्स, तो ये बेसिकली एक और नया रेफरेंस फ्रेम इनिशियलाइज करना है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए यूज होता है, और एक फंक्शन भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पूरे चीज को करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम लोग इनपुट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशल कोड्स भी होते हैं। तो अगर हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है और हमें एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना है फॉर मल्टीपल सॉलिड बॉडीज, तो आप एक कोड लिख दो जिससे ये इनका यूजर डिफाइंड कोड जो होता है, इनका अपना अपने मतलब सी, बेसिकली सी यूज होता है, सी और सी शार्प। तो ये दोनों को यूज करके मेजरली वो लोग करते हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। एंड देन कम्स की मेथड क्या यूज करते हैं। सो इट इज लाइक बहुत ज्यादा डिटेल में तो आई वोंट से कि मेरे को आइडिया है इसका, बट बेसिकली अलग अलग मॉडल्स है और मेजरली सिंपल सी और कपल्ड ही यूज किया जाता है। एंड फिर हम लोग क्या क्या चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, एंड देन कम्स इनिशियलाइजेशन, कि हम लोग एक हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो वो ऐसा करता है कि एक पर्टिकुलर लाइक कंसोल में देख सकते हो, इसको कंसोल को ट्राई करते हो, इसके साथ आ जाए। तो कंसोल में देख सकते हो उनने 10 इटरेशंस करके एक इनिशियल वेलोसिटी जो हमने 5 मीटर पर सेकंड थी, वो हम लोग ने इसमें मेजर करवा के उसे इनिशियलाइज करता है। एंड देन कम्स कि हम जो कैलकुलेशन जो उसे करना है वो कितने टाइम स्टेप्स के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, राइट। बट अभी हम लोग को कुछ कॉन्टूर्स बनाने, कॉन्टूर्स बेसिकली कि प्रेशर वेलोसिटी उसने बना दिया या प्रेशर लाइंस हो गए, ये सब हम चेक करना है। तो मैं इन सारे जगह पे करके मैं एक मैश ड्रॉ करा दूंगा।
ये इस समय का लाइक स्टैटिक प्रेशर, इसको बाउंड्री फिल्ड तो नहीं करना चाहिए। अगर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लाइक ये प्रेशर है, लाइक ऑलमोस्ट जीरो प्रेशर है यहाँ पे वॉल पे, इनिशियलाइज किया अभी हमने, तो इसीलिए ये इस फॉर्म में दे रहा है। एंड एक और चीज होती है कि हम पार्टिकल्स को ट्रैक कर ले। अगर मैं सारे पार्टिकल्स को कर दूं एक बार, एक पार्टिकल्स लाइन एक कैलकुलेशन के बाद ही हम डिफाइन कर पाते हैं। तो अभी के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन रन कर देते हैं जिसमें हमारे पास हमें कितने इटरेशन चाहिए, हमें अप्रोक्सीमेटली फैक्टर टाइम का 0.95 लेंगे। इस स्केल से वो बढ़ने लगता है और इसको एग्रेसिवली बढ़वाएंगे, ताकि जब तक वो एग्रेसिवली बढ़ाने से ये होता है कि टाइम स्टेप को वो चेंज करते जाएगा अगर हमारा जो रिजल्ट है वो कन्वर्ज करने लगा तो। मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एकदम इनिशिएट किया है इसलिए वो कन्वर्ज नहीं करेगा, बट अगर हम टाइम स्टेप अग्रेसिवली बढ़ा, बट जैसे ही हम आगे बढ़ने लगेंगे तो वो एक पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट में पहुंचने लगेगा, तो उसको वो एग्रेसिवली बढ़ाने लगता है। और नंबर ऑफ इटरेशंस में 1000 मान लेता हूँ एंड फिर हम इनिशिएट कर देंगे इसको। तो इसमें जो ग्राफ देख रहे हैं तो ये जो एक्स वाई जेड वेलोसिटी है वो उस फ्लूइड का है, एंड कि कितने स्पीड से वो पर्टिकुलर रीजन पे, कितने इटरेशंस पे एक पर्टिकुलर रीजन पे इंटरसेक्ट करके चलते जा रहे हैं। एंड रेसिडुअल इज लाइक तुम्हारा रेसिडुअल शुड बी टेंडिंग टू वन, लाइक सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स से कुछ बच रहा होगा, कि नेट एनर्जी कुछ थी इनिशियली और बाद में हमारे पास कुछ एनर्जी मिल रही है बाद में जो फ्लूइड सिस्टम की है। तो वो सिस्टम में से कितनी एनर्जी है जो एग्जिस्ट नहीं, मतलब जो हमें मिल नहीं पा रही है, वो हमारे रेसिडुअल्स में आ जाता है। सो अगर हम अभी ये जो रिजल्ट है इसमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, जो रेड जोन दिख रहा है, यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा है एंड ब्लू वाले में प्रेशर सबसे कम होते जा रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव जाते जा रहा है। एक बार पाथ लाइंस भी हम, ये तो कम्प्लीटली लाइक वो वॉल को ही बना दिया उनने। एक पाथ लाइन भी दिखा देता हूँ मैं।
अभी अगर हम लोग इसमें पाथ लाइन देखेंगे तो लाइक मैंने इसमें कुछ लाइक अगर हम लोग एकदम पाथ लाइन का भी बता देता हूँ। अगर मैंने इसमें जो ये तो सेकंड आ गया। पाथ लाइन 1 में अगर मैं पाथ स्किप को 0 कर देता हूँ और उसको डिस्प्ले कराऊंगा तो ये हर एक ऑलमोस्ट हर एक पार्टिकल का दे देगा हर 500 स्टेप्स पे। ये देखिए हम लोग इसमें सारे ही पार्टिकल्स देख पा रहे हैं बट इसमें कुछ आंसर क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर मैं 100 स्किप करा के देखता हूँ कि हर 100 पार्टिकल को दिखाया जाए तो इससे कुछ आइडिया लग रहा है। मैं ड्रॉ करा दिया तो अगर जो कि जेन्युइनली हमें लगा था कि कुछ लाइक जो वेग रीजन बनना था उसमें पाथ लाइन की जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है। जो रेड कलर से है उनकी वेलोसिटी लाइक 1.7 इंटू 10⁴ के पावर पे 4 है। और एंड जो ब्लू वाली है वो स्लाइटली 10⁻³ में है और एकदम ही डार्क ब्लू वो ऑलमोस्ट 0 पे है। आई होप कि इससे कुछ समझ आ रहा हो। एंड कमिंग ऑन हम लोग इसमें जो अलग अलग एनिमेशंस देखते हैं वो भी हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट्स में जाके किसी को कोई डाउट है क्या? जैसे हम लोग सोल्यूशन में जाके सोल्यूशन एनिमेशन में एक पर्टिकुलर पाथ लाइन को अगर चाहिए और हर 5th इटरेशन जो होगा वो सेव करेगा। सो अगली बार जब मैं इस पूरे कैलकुलेशन को रन करूंगा तो वो एक एनिमेशन के फॉर्म में सेव हो जाएगा। मेरे पास एक एनिमेशन है वो हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन की है। एक बार मैं दिखा पाता हूँ तो एक बार मैं दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ भैया। अमन पे डाउट है क्या? माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है। तो अगर ये देखोगे ये भी फ्लुएंट पे ही हुआ था। ये एक हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन है जो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से टरबाइन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो ये वेलोसिटी कॉन्टूर है जो एनिमेशन सेव हुआ था। सो इसी के सिमिलर हम लोग हर एक पार्टिकल का लाइक ये तो एक ट्रांजिएंट स्टेट का था। अभी हमने जो किया है वो स्टेडी स्टेट में था। लाइक एकदम स्टार्टिंग में अगर देखा होगा तो जनरल में हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि ट्रांजिएंट है कि स्टेडी है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजिएंट करूंगा तो इसमें कैलकुलेशंस में हमें टाइम स्टेप नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स देने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1000 टाइम स्टेप्स है और ईच टाइम स्टेप का 0.05 ले लेते हैं, 0.5 सेकेंड्स है। हर एक स्टेप पे 10 इटरेशंस होंगे। एंड अभी अगर कैलकुलेट करते हैं ये भी छोले समोसा बन रहा है समोसा।
ये एनिमेशंस की इमेजेस होती है जो सेव हो जाती है, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा इजीली। बट आज हमने बेसिकली ये कवर किया कि बेसिक इंटरफेरेंस कैसा होता है, यूजर यूजर इंटरफेस कैसा है, हमें कैसे सोल्यूशन चाहिए, हमें क्या मेथड यूज करना है। और एक चीज होती है जो हम लोग को टाइम स्टेप कैलकुलेट करने में यूज होती है। एक बार मैं एक कॉरेंट नंबर करके होता है जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि आपका जो मेश साइज है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, जो कि आप वाटर का एक्सपेक्ट करते हो, या फ्लूइड का हाफ रो इनटू वेलोसिटी ऑफ योर स्क्वायर। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, लाइक अप्रोक्सीमेटली 0.95 या 0.95 या 0.9 के आसपास रहना चाहिए। तो उससे हम लोग टाइम स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर। वो भी बहुत एक्सटेंड में यूज होता है, लाइक अगर आप एकदम ही कोई वियर्ड सी, जैसे जो इससे पहले जो हमने देखा था, जो एनिमेशन मैंने दिखाई थी, उसमें मेजरली यही था कि एक हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन है जो वाटर फ्लो की वजह से मूव कर रहा है। सो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, इन्वॉल्व थे। हर एक विंग पे भी हमने लाइक एट एन एंगल वो पर्टिकुलर अल्फा रहेगा। तो उस हिसाब से मतलब बहुत सारी चीजें थी, इसलिए मैं उसमें टाइम स्टेप हमने बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ा। बट इन जनरल अगर आप कर रहे हो तो 0.5 या 0.1, ये इससे आपका काम हो जाना चाहिए मेजरली। अगर टाइम स्टेप बहुत ज्यादा छोटा कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अभी ये जो 1000 स्टेप्स का कैलकुलेशन होगा, इससे हमें सिर्फ 50 सेकेंड्स का ही डेटा मिलेगा, लाइक 50 सेकेंड्स में क्या फ्लो हो रहा है। तो किसी को कोई डाउट है? ये कैलकुलेशन होने में टाइम लगेगा मोस्ट प्रोबेबली। आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। एंड जो एंसिस का पीएचडी है सर, आप है क्या? तो ये एंसिस का डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक आप जो भी मतलब ऑफिशियल तो आपको बिजनेस अकाउंट से मिलेगा, बट ऐसी अनऑफिशियल है जो उसका है। तो इसमें आपको बेसिक से बताना शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या चेक पॉइंट्स आपको देखनी चाहिए, जो कि वही बताएगा। मतलब ये तो स्टार्टिंग है आई गेस। गोइंग विद द बेसिक फ्लो, इसमें हर एक चीज के बारे में उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको वहां से मिल जाएगा। एंसिस फ्लुएंट सिंपली सर्च करेंगे तो मिल जाना चाहिए। ये अगर साइट है, मैं शेयर कर देता हूँ।
ओके सो आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग अभी हमने बेसिक देखा है कि एक सिंपल बॉडी फ्लूइड फ्लो में रखी है तो वो कैसे बिहेव करेगी और उसका एनालिसिस कैसे करना है। बट कल हम लोग देखेंगे अगर कोई फैन है या कोई रोटेटिंग एग्जॉस्ट है तो वो कैसे काम करेगा इसमें। ठीक है, ऑलराइट। किसी को कोई डाउट है?